जय माँ दुर्गा मित्रों, आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश करें और साथ ही साथ आपको शुभाशीष दें। दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान 13 दीपक जलाकर 13 बार पढ़े इस मंत्र को निश्चित तौर पर कुबेर देव आपके धन का द्वार खोल देते हैं। इस नवरात्रि के दौरान इस चमत्कारी उपाय को अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो समझ लीजिए उसके घर के अंदर, उसके परिवार के अंदर धन के मामलों के अंदर विजय प्राप्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, उसके घर के अंदर तो निश्चित तौर पर मां देवी का वास हो जाता है। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही खास उपाय है। आप इस उपाय को कीजिए, फिर आप नहीं कहेंगे कि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई विपदा है या किसी भी प्रकार के मामलों के अंदर आपको नीचे झुकना पड़ता है। चाहे वह धन का मामला हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा हो, आपको आपके कार्यों के अंदर विजय प्राप्त होगी। दोस्तों, यह विजय प्राप्ति उपाय है और आप इसको नवरात्रि विशेष दिनों के दिन कीजिए, फिर आप नहीं कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर समस्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि इस उपाय की सार्थकता क्या है, कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी और उपाय को करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आपके घर के अंदर माँ दुर्गा जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित होनी चाहिए। नवरात्रि को आपको जवारे या घट स्थापना आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि इस उपाय की सार्थकता आपको प्राप्त हो। और बाकी साधारण तरीके से भी आप नवरात्रि पूजा के दौरान भी इस उपाय को कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप क्या करें कि इन 13 दियों का गुप्त उपाय आपको कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। दोस्तों, आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इस सामग्री को ध्यान पूर्वक सुन ले और उसके बाद देखेंगे आपको क्या उपाय करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी 13 माटी के दीपकों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको माटी के दीपक लेने हैं। इसके अंदर आपको न तो किसी भी प्रकार का कोई स्टील का, तांबे का, पीतल का दीपक आपको लेना है। आपको लेना है तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का दीपक आपको लेना है। अगली चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो दोस्तों, इसके अंदर आपको 13 लाल पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है। 13 लाल पुष्प के अंदर आप कोई भी प्रकार का, कनेर का लाल है तो भी ले सकते हैं, आप गुलाब का ले सकते हैं, आप एक हजारे के अंदर भी लाल फूल आता है वह भी ले सकते हैं। लाल पुष्प आप कैसा भी ले, इसके अलावा कोई भी प्रकार का पुष्प आप नहीं लें। इसी तरह आपको अगली चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो 13 कपूर की गोली की आपको आवश्यकता पड़ती है। जिसका कारण यह होता है दोस्तों कि 13 कपूर की गोली आपके आसपास की नकारात्मकता को सोखने का कार्य करती है और नवरात्रि विशेष के दौरान यह बहुत बड़ा का काम कर देती है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपको यह उपाय कैसे करना है और इस उपाय का आपको कैसे लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा अपने आप ही धरती भ्रमण के लिए निकलती है और जहाँ पर प्रकाश होता है, जहाँ पर प्रकाश के साथ ही उस घर के अंदर सकारात्मकता होती है, वहाँ पर देवी माँ प्रवेश करती है और वहाँ नवरात्रि के 9 दिनों के लिए वास करती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा और माँ दुर्गा के कोई भी रूप आपके घर के अंदर मेहरबानी दिखाएं, आपके घर के अंदर प्रवेश करें और आपको खुशियाँ दें, तो दोस्तों यह उपाय करने वाले के घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई दुख दारुण्य नहीं आया है। उस व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिली है और सदैव उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप ही हर कार्यों के अंदर उसको विजय प्राप्त हुई है। इसीलिए दोस्तों, यह विजय प्राप्ति उपाय है और करने वाला व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि उसके जीवन के अंदर दुख दारुण्य है। तो दोस्तों, क्या करें, सबसे पहले आप उन 13 दीपक के अंदर आप घी या तेल कुछ भी डाल दें। उसके साथ ही आप क्या करें कि एक एक लाल पुष्प एक एक दीपक के साथ रखें और उसके अंदर आपको एक लौंग डाल देना है और साथ ही साथ आपको दूसरी जो चीज़ है वह है कपूर की गोली भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। दोस्तों, उसके बाद क्या करें कि उन 13 दीपक को एक ही थाली के अंदर रखकर आपको जलाना है। नवरात्रि के दौरान आप नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी शुभ रात्रि के दिन यह उपाय कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो पहले दिन ही आप कर सकते हैं। अब क्या करें कि उनको दीपक को आपको जगाकर माँ दुर्गा की आपको आरती करनी है कपूर की गोली के साथ। और आपको एक विशेष धन प्राप्ति मंत्र है जो कि आपको माँ दुर्गा के सामने बोलना है ताकि आपको आपके जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त हो। दोस्तों, मंत्र है ओम ह्रीम
ह्रीं श्री श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्री श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। बस आपको इस छोटे से मंत्र का जाप करना है दोस्तों। इस मंत्र का जाप करने वाला हमेशा से ही माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का कृपा प्राप्त रहा है। उसके जीवन के अंदर अपने आप ही आधे दोस्तों ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। अब आप क्या करें कि उन्हें दीपक को लें और दीपक को लेने के बाद अपने घर के संपूर्ण आपको एक चक्कर आपको लगा देना चाहिए, और ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मकता का माहौल बने और वह नकारात्मकता चली जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि उन दीपक को कौन से स्थान पर रखना है ताकि आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप क्या करें कि एक दीपक को अपने घर के पूजा घर के अंदर ही रख दें, और उसके साथ ही आपको एक लाल पुष्प आपको रख देना है। कपूर और लौंग को आपने पहले ही उस दीपक के अंदर डाल दिया है ताकि उसकी सकारात्मकता आपके आसपास के माहौल को अच्छा बना दे और देवी देवताओं को जल्द से जल्द आपके घर के अंदर आमंत्रित करें। अब क्या करें कि दूसरा दीपक आपको 2 संख्या के अंदर लेने हैं, और क्या करें उन 2 दीपक को अपने घर का जो मुख्य द्वार है, घर के मुख्य द्वार पर आपको रख देना चाहिए, ताकि वहां से सकारात्मकता अपने आप ही आपके इस दीपक के अंदर प्रवेश करे और वहां से कभी भी किसी प्रकार का कोई नकारात्मक दोष ना हो। उन्हीं के साथ ही आपको उसके साथ साथ लाल पुष्प भी आपको रखते जाना है, क्योंकि दोस्तों लाल पुष्प धन प्राप्ति का सूचक होता है और माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा लाल पुष्प अर्पित किया जाता है, और लाल रंग के माध्यम से लक्ष्मी बहुत जल्द आपके घर के अंदर आकर्षित होती है और इसके प्रभाव के कारण नकारात्मक शक्ति तो जलकर तुरंत ही समाप्त हो जाती है। अब आप क्या करें, आपने 3 दीपक तो रख दिए, बाकी के जो 10 दीपक बचते हैं आप उनमें से एक दीपक का चयन करें अपने घर की अलमारी या तिजोरी। दोस्तों दीपक रखते समय ध्यान रखें कि अग्नि की कहीं ज्वाला आपके घर के अंदर भड़क न जाए। इस प्रकार से आपको रखना चाहिए कि अग्नि न लगे। इस तरह से आपको दीपक को रखने अपने घर की तिजोरी को उस पुष्प के साथ प्रकाशमय करना है, ताकि इस नवरात्रि के बाद आपकी घर की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, आपके घर की तिजोरी के अंदर बरकत देखने को मिले, और कभी भी आप ऐसा नहीं कहे कि आपके घर की तिजोरी के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है। अब दोस्तों इसी तरह आपको क्या करना है कि अगला दीपक आपको रखना है अपने घर की रसोई के अंदर माता अन्नपूर्णा और भगवान विष्णु के निमित्त, ताकि आपके घर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं रहे। दोस्तों क्योंकि रोजाना मां अन्नपूर्णा देवी की हर कोई पूजा नहीं करता है, लेकिन नवरात्रि हो गया, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, इन तिथियों के दिन मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों एक बार की बात है जब भगवान महादेव के सामने साक्षात अन्न का संकट आ गया था, तो वह अन्न का संकट मां अन्नपूर्णा देवी ने दूर किया था। इसी वजह से अन्नपूर्णा देवी का प्रभाव बहुत ज्यादा माना जाता है। आपके घर की रसोई हमेशा अन्न धन से भरी रहती है, इसलिए एक दीपक आपको अपने घर की रसोई के अंदर रखना है। और दोस्तों अब बाकी जो दीपक बचते हैं आप क्या करें कि अपनी पसंद के आधार पर अपने शयन कक्ष के अंदर, अपने आप जहां ज़्यादा समय बैठते हैं वहां पर, अपने घर के अंदर आपका और भी कोई देवताओं का स्थान है तो वहां पर आप अपने घर की छत पर, आपको जहां भी लगे कि यहां पर वास्तु दोष है तो आपको उस स्थान पर उस दीपक को रख देना चाहिए। हमने जो आपको जगह बताई वहां पर रख दें, और बाकी के 13 दीपक आप वहां अलग अलग स्थान पर रख सकते हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके कार्यों के अंदर आपको विजय प्राप्त होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर से ही इस नवरात्रि के दिन से प्रवेश करने लगती है। इसी वजह से दोस्तों इस दिन यह दीपक रखना बहुत ही खास माना जाता है। अब दोस्तों आपको इसके ऊपर के माध्यम से क्या प्राप्त होगा तो हम आपको बता दें कि आप क्या करें कि अगले दिन इन 13 पुष्पों को एकत्रित कर लें और एक एक करते किसी नदी, तालाब, पीपल के नीचे आपको उन पुष्पों को डाल देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह आपके घर के अंदर सकारात्मकता को बना देते हैं और नकारात्मकता से भर जाते हैं, और उस नकारात्मकता को आप वहां पर विसर्जित कर सकते हैं। अब आपको इससे क्या लाभ प्राप्त होगा तो दोस्तों इस दीपक के माध्यम से नवरात्रि के पहले ही दिन आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश होने लगता है। माँ दुर्गा साक्षात सिंह पर सवार होकर आपके घर के अंदर आती है, जिसका कारण होता है यह मंत्र लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तो यह दीपक जिसके अंदर कपूर और लवंग था माँ दुर्गा को और माँ दुर्गा के अन्य रूपों को आकर्षित करती है, जिसकी वजह से आपके काम अपने आप ही बनने लगते हैं, आपके कार्यों के अंदर आपको विजय प्राप्त होती है। और अगर नवरात्रि के पहले ही दिन आप यह उपाय कर लेंगे तो फिर
फिर आप नहीं कहेंगे कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा या आपके घर के अंदर किसी प्रकार का दोष है जिसकी वजह से आपको आपके कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है या फिर आपके कार्य अपने आप ही बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये सारे दोष आपके किस्मत को खोलने की एक कुंजी बन जाते हैं और समझ लीजिए कि वह दोष आपके सकारात्मक कार्यों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि नवरात्रि से जुड़ा यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा या जय लक्ष्मी माता का कमेंट करें और साथ ही साथ आप क्या करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। और इस नवरात्रि के दौरान अन्य मां दुर्गा से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको ऐसी जानकारियां तुरंत प्रभाव से मिलती रहे। जय मां दुर्गा मित्रों, धन्यवाद मित्रों।